साथियों, क्या आपको याद है कि अभी कुछ साल पहले ये चुस्सुखा चला था कि चीन की सेना भारत की सरहद में घुस आई है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था नहीं, कोई घुसा नहीं, ना कोई आया है ना कोई घुसा है। लेकिन अब फिर कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करके उधम से काट दिया है और पूछा है सरकार से, आपकी छाती और लाल आंखों का क्या हुआ? चीन के सैनिक हमारी सरहदों में घुसे हुए हैं, भारतीय चरवाहों को रोक रहे हैं, भारतीय चरवाहे उनका मुकाबला कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? आपने तो कहा था कोई नहीं है, आपने तो कई पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग बंद कर दी। बहुत संगीन इल्जामात हैं कांग्रेस के और इससे पार पाना बिल्कुल भी आसान ना होगा भाजपा की सरकार के लिए, क्योंकि वीडियो सबूत मौजूद है। तमाम हेडलाइंस, मीडिया और गोदी मीडिया, सारे लोग चरवाहों को सलाम कर रहे हैं, भारत के चरवाहों की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं, लेकिन कोई ये सत्ताधारी दल से सवाल नहीं कर रहा कि आपने तो कहा था कोई नहीं घुसा, ये हमारी सरहदों के पास क्या कर रहे हैं, अंदर तक क्या कर रहे हैं चीन के सैनिक। जब भारत के चरवाहे कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, इट मींस कि चीन के सैनिक भारत की जमीन पर खड़े हैं, उन्हीं से तो कहना है। और फिर इस वीडियो में मैं एक चीज जो मिस करता हूं वो ये कि इसमें भारत के सैनिक नहीं दिखते। जहां चाइना के सैनिक होने चाहिए वहां भारत का एक एक सैनिक हर जगह होना चाहिए। वहां चरवाहे मुकाबला कर रहे हैं चीन की सेना से। क्यों वहां से भारत की सेना को हटाया गया है? क्या हटाया गया है या वो चरवाहों के पीछे खड़े थे? मुझे नहीं पता। फिलहाल कांग्रेस ने जो इल्जामात लगाए हैं वो आप देख लीजिएगा। पहले तो देखिए ये हमारे चरवाहे किस हिम्मत से, किस जाबाजी से उस बदतमीज चीन को सबक सिखा रहे हैं। कांग्रेस ने इस चीज को मुद्दा बना लिया है, इस वीडियो के जरिए सरकार को घेरा है। सुप्रिया श्रीनेत भी, जो कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता हैं, वो कई गंभीर सवाल उठाते हैं। अब जरा उनके हरफों में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। 2 जनवरी को LAC के पास लद्दाख के कागजंग क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में पेट्रोलिंग पॉइंट PP 35 और 36 के पास हुई चीनी सैनिकों और भारतीय चरवाहों के बीच भिड़ंत साफ दिख रही है। हमारे चरवाहों के साहस को सलाम। पूर्वी लद्दाख में 65 में से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां अप्रैल-मई 2020 से भारतीय सैनिकों द्वारा गश्त नहीं की जा रही। क्यों? जब यहां चीन की सेना हो सकती है तो हमारी सेना क्यों नहीं हो सकती? इनमें से कई क्षेत्रों में जहां पहले गश्त की जा रही थी उन्हें बफर जोन में बदल दिया गया है। बफर जोन में क्यों? जब भारतीय हल्के में थे। मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं, बफर जोन में क्यों बदला गया जब वो भारतीय अधिकार क्षेत्र में थी जमीनें? किसके कहने से? क्या डील है? पूर्वी लद्दाख में ये सब हो रहा है, ईस्ट लद्दाख में, लेकिन भारत सरकार में सुई टपक सन्नाटा क्यों है? पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों है? कोई इस पर बोलता क्यों नहीं है? वो चंगू मंगू शाम में डिबेट लेकर इस मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं? कांग्रेस से सवाल करते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता से सवाल पूछे, पूरे 3-4 प्रवक्ता सत्ता के ही रखें, बार बार सवाल दागे, कर पाएंगे? नहीं, अगले महीने सैलरी नहीं आएगी, लोग ऐसा कहते हैं। खैर, लाल आंखें कब तक मुंह दे रहेंगे? ये देश और हमारी पराक्रमी सेना कोई घुसा हुआ नहीं है कि झूठ की कितनी और कब तक कीमत चुकाएगी। पूछें हमारी सेना इस बात की कीमत कब तक चुकाएगी जो सरकार की तरफ से ये झूठ बोला गया कि कोई नहीं घुसा है, ये कहा गया था सरकार की तरफ से। और इस दौरान चीन के राजनयिक RSS के मुख्यालय में मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम चीनी टेक्नीशियंस के लिए वीजा आसान क्यों कर रहे हैं? चाइना का बायकॉट करेंगे, दिए जलाएंगे, तेल भरवाएंगे, लेकिन लाइट नहीं लटकाएंगे चीन की। हाँ, अगर UAE से होकर चाइना का सामान इंडिया आता है तो शान से जलाएंगे, शान से इस्तेमाल करेंगे। और अब तो ये कह रहे हैं कि चीनी टेक्नीशियंस के लिए वीजा आसान कर रहे हैं। अरे भारत के लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा है, चाइना के लोगों को थोड़ी ना है। अगर इनके लफ्जों में कहें तो क्यों बढ़ा रहे हैं? लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के युद्ध स्मारक को बफर जोन में क्यों डाल दिया गया? शैतान सिंह सेना के लिए क्या है, ये किसी सैनिक से आप पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। इस देश में लोगों को राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वाला मीडिया, वो ज़ॉम्बी मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, जो हिंदू मुसलमानों को लड़वाता है, 2 कौड़ी का वो मीडिया जो हर रोज धार्मिक मुद्दे लेकर नफरत फैलाता है, जो फैलाता है, मैं उसी को कह रहा हूँ। खैर, इस देश में लोगों को राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वाला मीडिया, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी सरजमी है। इस पर एक सवाल तो पूछो, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कब होगी? 2020 से पहले चाइना अपनी हदों में था,
2020 में वो हदों के पार निकल गया और ऐसा निकला कि हदों में अब जाने की उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिलहाल कुछ और जो हेडलाइंस इस सिलसिले में आई वो ये कहती हैं, सवाल सराय हेडलाइंस की लैंग्वेज को समझिएगा। लद्दाख में एलएसी के पास भेड़ चराने से रोका तो चीनी सैनिकों से भिड़ गए चरवाहे। भारतीयों की बहादुरी का वीडियो वायरल। जबकि इस वक्त चाइना से टेंशन पीक पर है पिछले कुछ सालों में। इसको पूछना चाहिए था अखबार को, हिंदुस्तान को, कि भारतीय सेना कहाँ है अगर वहां चीनी सेना है। क्यों इस जोन में चीनी सेना पेट्रोलिंग कर रही अगर भारतीय सेना नहीं है, यह भी पूछना चाहिए। जो बार बार हमारे बड़े अधिकारी सेना के मिलते हैं, क्या तय हुआ है? चीन की सेना यहां पेट्रोलिंग कैसे कर सकती है? अगर ये बफर जोन का एरिया है तो फिर चीन की सेना को यहां से पीछे होना चाहिए था और इस पर पुरजोर विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये वीडियो आया है गांव वालों के जरिए बाहर, अगर ना आता तो। भास्कर क्या लिखता है, लद्दाख के चरवाहों की चीनी सैनिकों से बहस, बॉर्डर के पास भेड़ों को चराने से रोक रही थी पीएलए। चरवाहे बोले ये भारतीय जमीन, ये भारतीय जमीन। फिर वही बात है, यानी कि पीएलए चाइना की जो आर्मी है वो भारतीय जमीन पर थी। फिर ये क्यों कहा जाता है कि कोई घुसा नहीं? गलवान में कितनी बड़ी घटना हुई थी, क्या हमने देखा नहीं? डोकलाम का कितना बड़ा मामला हुआ, क्या हम भूल गए? और उसके बाद एबीपी की हेडलाइन देखिए, लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को रोका, कांग्रेस का दावा। वीडियो शेयर कर पीएम मोदी से की ये मांग ही कर सकते हैं। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें हम दाएं बाएं जाकर कुछ नहीं बोल सकते। चाइना, पाकिस्तान, कोई हो हमारा दुश्मन और होना चाहिए, लेकिन कम से कम भारत की आवाम को, भारत की हुकूमत ये खुलकर तो बताए कि वहां पर इन चीनी सैनिकों को ढकेलने के लिए भारतीय सैनिक कितनी और पीछे थे। क्या भारतीय सैनिक बिल्कुल अपनी उसी जगह थे जहां तय हुआ था, मुआहदे में तय हुआ था? तो फिर ये बदतमीज चाइना वाले कैसे आ गए थे? इसके लिए क्या विरोध दर्ज कराया गया? क्योंकि लोगों की जान खतरे में है। वो आर्मी है और ये चरवाहे हैं। उधर उनके हाथ में बंदूक होती है, नहीं दिख रही होगी, पीछे सैनिकों के पास होगी। चरवाहों के हाथ में भेड़े और बकरियां हकालने के लिए डंडे होते हैं। कोई मुकाबला नहीं है इन दोनों का। हमारे देश के चरवाहे तक अपनी हिम्मत से खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं चीन की मजबूत सेना के सामने। उसकी सेना हमसे मजबूत है, हम ये मानते हैं, लेकिन हमारा हौसला उससे ज्यादा मजबूत है। हमारे चरवाहे इतनी हिम्मत रखते हैं तो हमारे सैनिक कितनी हिम्मत रखते होंगे ये आपको पता है और आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कह देना कि कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, कोई आएगा तो लाल आंखें तैयार हैं, भस्म कर देंगे, इतने इंच की छाती है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार तंज करती रही है और तंज कर रही है। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कांग्रेस को मजा चखा दीजिए, बिल्कुल हकीकत बता दीजिए। और वो जो मीडिया है ना, वो जो आपको बार बार तंग करता है आपके इंटरव्यूज लेकर, उनके हर मीडिया हाउसेस का एक एक रिपोर्टर रोज लद्दाख और बाकी की जितनी सीमा लगती है चाइना से, हर 20-20 किलोमीटर पर एक रिपोर्टर खड़ा करके रोज लाइव करवाइए 1 घंटे का, कि देख लो चाइना की सेना वहां है, कोई बस्ती नहीं बन रही, कोई रोड नहीं बन रही, हमारा यहाँ तक पेट्रोलिंग है, हमारे लोग पूरी तरीके से सीमा सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है। रोज लाइव करवाइए। ये चमन चमीश जो भी हैं, उन सब से कहिए कि वो बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाए।